ओके, सो यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज फाइंड द टाइम टेकन बाय ब्लॉक टू रीच द ग्राउंड व्हेन रिलीज फ्रॉम अ टॉप ऑफ बेस ऑफ इंक्लिनेशन थीटा दे रखा है एंड लेंथ आपको एल दे रखा है, मेंटेन एट अ कांस्टेंट एक्सीलरेशन ए टू द राइट एज सोनी फिगर बताया, ऑल कांटेक्ट केस स्मूथ एंड ब्लॉक डज नॉट लूज कांटेक्ट विद द बेस। ओके, अब यहाँ पे जो ऑप्शन दिए हुए हैं ना, बच्चा इसको देख के जो पेन छोड़ देता है, बट है इसमें कुछ भी नहीं है। ओके, तो चलिए बेटा समझ लेते हैं इसके कॉन्सेप्ट को। तो यहाँ पे ब्लॉक है ना, इसका मास अपन एम मान लेते हैं बेटा। तो यहाँ पे जस्ट सूडो का कॉन्सेप्ट लगाएगा तो सिस्टम आपका इधर जा रहा है एक्सीलरेशन ए से, तो हमारे पास इस ब्लॉक पे जो सूडो फोर्स लगेगा दैट इज इधर लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में एम ए से, राइट। अच्छा, यहाँ पे नीचे इसका डाउनवर्ड जो है आपका एम जी लगेगा, तो मैं यहाँ पे एस एस का एम जी बना देता हूँ बेटा, जस्ट परपेंडिकुलर। और इसके दो कंपोनेंट आएंगे, ठीक है। यहाँ पे कॉन्टेक्ट में है तो नॉर्मल टू दी सरफेस, यहाँ पे आपके पास ये नॉर्मल रिएक्शन आ जाएगा। और mg के यहाँ पे दो कंपोनेंट आएंगे बेटा, इधर आएगा आपका mg cos थीटा, ठीक है। इंक्लाइन के पैरेलल आपके पास यहाँ पे आ जाएगा mg sin थीटा, क्लियर है। तो ये चीज हो जाएगी। अब यहाँ पे बेटा ये एंगल थीटा 90 और ये आपके पास 90 माइनस थीटा, तो ये आपका थीटा, राइट। ये आपका 90 माइनस थीटा, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा आपका, थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो एम ए के भी आपके पास दो कंपोनेंट आएंगे, एक इधर आ जाएगा कितना, एम ए आपका कॉस थीटा, और एक नॉर्मल के साथ जाएगा दैट इज एम ए साइन थीटा, ठीक है। ये चीज हो जाएगा। तो बेटा ये जो ब्लॉक है नीचे आ रहा है, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट लेंगे क्योंकि यहाँ पे जस्ट बोला है रिलीज किया जाता है, राइट। अब ये जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा, मान लो ब्लॉक का जो एक्सीलरेशन है डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना मान लेना बेटा, कैपिटल ए मान लेना, क्योंकि स्मॉल ए तो ऑलरेडी दिया हुआ है, राइट। तो अब यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन क्योंकि फ्रिक्शन वगैरह है नहीं, तो नेट फोर्स अपन लिखेंगे दैट इज कितना हो जाएगा, एम ए कॉस थीटा प्लस आपके पास एम जी साइन थीटा इक्वल टू आपके पास मास इंटू एक्सीलरेशन कैपिटल ए, राइट। मास तो मर गया दोनों साइड से, तो हमारे पास कैपिटल ए एक्सीलरेशन जो आ जाएगा डाउनवर्ड पैरेलल टू द इंक्लाइन प्लेन दैट इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास जी साइन थीटा, मैं अच्छे से लिख रहा हूँ बेटा, और प्लस आपका ए कॉस थीटा, क्लियर है। तो ये हमारे पास एक्सीलरेशन की वैल्यू आ जाएगी। जैसे हमारे पास एक्सीलरेशन आ गया, इसके बाद हम लगा देंगे न्यूटन की कौन सी इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। पहला मामला जीरो हो जाएगा, क्यों, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है, प्लस हाफ का हाफ ए टी स्क्वायर, राइट। एस की वैल्यू यहाँ पे एल दे रखा है, राइट, ये ऑलरेडी मेंशन करके दिया है। तो बस टाइम की वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 2l डिवाइडेड बाई जस्ट आपका कैपिटल ए, ठीक है। ए की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो टी इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, स्क्वायर रूट ऑफ 2l डिवाइडेड बाई जी साइन थीटा प्लस आपका ए कॉस थीटा, राइट। तो ये हमारे पास हो जाएगा बेटा इसका टाइम, राइट। तो हमारे पास जो बेस्ट पॉसिबल आंसर जाएगा दैट इज आपका थर्ड इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो बड़ा ही सिंपल था, कोई बड़ी बात नहीं। सो आई होप आपको क्वेश्चन का सोल्यूशन समझ आ गया।